हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट दये चैनल में मैं प्राध्यापक प्रवीण दये स्वागत करता हूं। हमने सेट एंड रिलेशन का जो आर्टिकल था वो बोर्ड लेवल, सीटी लेवल एंड जी लेवल पे स्टडी किया था। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल को स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। अब इस चैप्टर के आपको डिफरेंट नाम सुनने को मिलेंगे, जैसे कि अगर आप जी आईआईटी को स्टडी कर रहे हैं तो फिर ये जो चैप्टर है आपके बुक्स में मैथमेटिकल रीजनिंग के नाम से आएगा, और अगर आप सीईटी या फिर बोर्ड के लिए स्टडी कर रहे हो तो ये आपके बुक्स में इसका नाम मैथमेटिकल लॉजिक या फिर सिंपली लॉजिक इस नाम से आएगा। तो अब ये जो चैप्टर है ये किन लोगों को करना है और कैसे करना है आपको समझना होगा। अच्छे समझो, हम 2 ईयर प्लान में स्टडी करते हैं। अब 2 ईयर प्लान में जब हम स्टडी करते तब 11th एंड 12th ऐसा कोई हम मायना या फिर मैटर नहीं रखते, तो जो हमारा सीक्वेंस होता है उसको कंटिन्यू करते, कुछ पार्ट 11th का होता है या फिर कुछ पार्ट 12th का भी उसमें आ जाता है। तो आपका ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर है ये आपको 12th बोर्ड के लिए भी है। तो ये जो चैप्टर है आपका 12th बोर्ड के लिए है। तो अब आप 11th में स्टडी कर रहे हो तो आप अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे। तो आप अगर 11th में भी स्टडी कर रहे हो लेकिन ये जो चैप्टर है ये टोटली कहा जाएगा 12th बोर्ड में जाएगा, यानी कि आप 2022 में जो एग्जाम देने वाले हो 12th की उसके लिए ये चैप्टर है। ये चैप्टर आपको सीईटी के लिए भी रहेगा और ये चैप्टर आपको जी मेंस के लिए भी रहेगा। तो आईआईटी में मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर नहीं है, तो आपका इसका स्टडी सिर्फ जी मेंस लेवल तक करना है। तो नीट एंड सुपर नीट में जो एडमिशन ले रहे हो जो बच्चे जो स्टूडेंट्स है उनको याद रखना है कि ये जो चैप्टर आप अभी स्टडी कर रहे हो ये आपको 11th में नहीं है, ये आपको 12th में है। तो फिर आपका आगे जाके 12th में फिर से हो जाएगा, लेकिन आप अगर आप यहीं पे क्लियर कर लो तो आपका 12th में जाके आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये जो चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग बोर्ड के लिए लॉजिक या मैथमेटिकल लॉजिक के नाम से आएगा, ये स्पेशली 12th बोर्ड के लिए है। और जो सीईटी एंड जी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको याद रखना है आपको बोर्ड प्लस मेंस, बोर्ड प्लस सीईटी के लिए भी है। तो जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सिर्फ याद रखना है कि ये 12th बोर्ड में है, इसका मतलब एचएससी बोर्ड की जो एग्जाम आप फरवरी में दोगे 22 में, ओके ना, उसके लिए भी आपको इसको प्रिपेयर करना है। अब मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है इसको आप अच्छे से समझो। कोई क्रिकेट मैच है, आप उसे देख रहे हो, फर्स्ट इनिंग फिनिश्ड हो चुकी है और सेकेंड इनिंग आपकी चल रही है, तो आप क्या करते हो, आप अंदाज़ा लगाते हो कि हमें इतने रन बनाने हैं, हमारे इतने विकेट जा चुके हैं, हमारे नेक्स्ट बैट्समैन कौन से है, तो अब हम ये रन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, और पिच कैसा है, सामने वाली टीम कौन सी है, किस बॉलर के कौन से ओवर्स हो चुके हैं, ये सब कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि हम जीत जाएंगे या फिर हारेंगे या फिर मुकाबला बराबरी का होगा। तो इस हिसाब के हम कुछ रॉ मटेरियल के आधार पे जो कंक्लूजन होता है उसको डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं, और जो कंक्लूजन होता है जिसे हम डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं उसके लिए हमारा कुछ तो बेस होता है, हमारे पास कुछ तो उसका कैलकुलेशन होता है, या फिर हमारे पास कोई तो रॉ मटेरियल होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। तो इसी को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लॉजिक बोलते हैं या फिर मैथमेटिकल लॉजिक बोलते हैं। ओके, तो अब मैथमेटिकल पर्पस से या पॉइंट ऑफ व्यू टू दी मैथमेटिक्स, इस व्यू से अगर हम देखेंगे तो हमें ये चैप्टर अच्छे से स्टडी करना है। ये सीईटी के लिए 2 क्वेश्चंस यानी कि 4 मार्क्स का चैप्टर है, और जी मेंस पे इस पे 1 क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब जी मेंस के लिए 4 मार्क्स का चैप्टर है। और अगर बोर्ड की तरफ जाएंगे तो बोर्ड के लिए तकरीबन 8 to 10 मार्क्स का चैप्टर है। तो इस चैप्टर का वेटेज कॉम्पिटिटिव हो चाहे बोर्ड हो इसके लिए बहुत ज़्यादा है, और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इसकी बहुत ही कम है। मतलब आप ये बहुत ही आसान चैप्टर है जिसे आप अपने मार्क्स आसानी से पा सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बेसिकली सीखनी होगी कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस, तो मुझसे ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको सेंटेंस क्या होता पता होता कि क्या है सेंटेंस, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड जिससे कोई प्रॉपर मीनिंग आता है, ओके ना। सो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एज अ सेंटेंस, ओके ना। तो सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं ये भी आपको पता होगा। असर्टिव सेंटेंस है, उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और जैसे कि
इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चंस होते हैं वो सेंटेंस है। तो बेसिकली 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एसेरेटिव, उसके बाद एक्सक्लामेटरी, उसके बाद इम्पेरेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ये जो बेसिक 4 टाइप्स है, तो इसमें से सेंटेंस आपको पता चल गए। तो एसेरेटिव सेंटेंस जो होता है, हमारा जो मेन पार्ट है वो क्या है, एसेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो एसेरेटिव सेंटेंस में जो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो सकता है। चलो मैंने जैसे बोल दिया कि मुंबई इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप बोलोगे नहीं नहीं ये रॉन्ग है। नहीं, मुझे ट्रू या रॉन्ग से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट सेंटेंस बोल रहा हूँ, वो चाहे आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। आपको सिर्फ समझना क्या है, ये ट्रू ये फॉल्स है, सिर्फ आप सेंटेंस पे कॉन्सेंट्रेट करो। मैंने कहा मुंबई इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कि आपको पता है आपका जी के बहुत ही अच्छा है, तो आप आसानी से बोल दोगे कि नो इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, दिल्ली है। तो चलो, तो मुंबई इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, ये जो सेंटेंस है, सबसे पहले एसेरेटिव सेंटेंस है, तो ये जो सेंटेंस है ये तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अच्छे से देख लो बच्चों, क्या होगा आपका कोई भी सेंटेंस, ऑब्वियसली एसेरेटिव सेंटेंस जो क्या होगा, आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ओके ना, तो ऐसा कोई भी एसेरेटिव सेंटेंस जो आइदर ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। तो सेंटेंस के बाद हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टेटमेंट। तो क्या है स्टेटमेंट, एनी एसेरेटिव सेंटेंस दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स। और एक बेसिकली याद रखो यहाँ पे कि नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, वो ट्रू और फॉल्स साइमल्टेनियस नहीं होना चाहिए, तो ये ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। सो कोई भी सेंटेंस, कोई भी एसेरेटिव सेंटेंस, एनी एसेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू or false, not both simultaneously, is called statement। उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि आपको स्टेटमेंट किसे बोलना है, कोई भी एसेरेटिव सेंटेंस जो आइदर ट्रू हो या फॉल्स हो, उसे हम स्टेटमेंट बोलेंगे। तो चलो, मैंने आपको बोल दिया क्लोज द शट डाउन द मोबाइल, ओके ना, मैंने आपको बोल दिया शट डाउन द मोबाइल। तो फिर ये सेंटेंस हुआ क्या, तो आप सोचोगे ट्रू है या फॉल्स है, क्या है ये। ओके, तो सिंपली यहाँ पे इतनी सोचने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि शट डाउन द फोन या फिर स्विच ऑफ द फोन, ये क्या है, ये आपके लिए कमांड है। कमांड का मतलब क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस आपका एसेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या नहीं होगा, जो है आपका, वो आपका क्या नहीं होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो एक्सक्लेमेशंस, अगर आपने देखे, वाओ सो ब्यूटीफुल फ्लावर, ओके ना, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन है। तो एक्सक्लेमेशन जो है वो एसेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा, तो इसके बाद उसका स्टेटमेंट होने की कोई गारंटी नहीं है, तो वो स्टेटमेंट डेफिनेटली नहीं होगा। जैसे इंपेरेटिव, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, सिट, स्टैंड अप, सिट डाउन, शट अप, उसके बाद स्विच ऑफ द मोबाइल, ये क्या है, ये सभी कमांड से इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी कभी भी आपके स्टेटमेंट नहीं होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपका स्टेटमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, या तो वो एसेरेटिव सेंटेंस होगा, और एसेरेटिव सेंटेंस होने से कुछ नहीं होता, क्या होना चाहिए, वो आइदर ट्रू और फॉल्स होना चाहिए, नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। तो जैसे एक्सक्लेमेशंस मैंने कहा, कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आप ले लो तो वो कभी भी स्टेटमेंट नहीं होगा। कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस आप ले लो, वो भी कभी जो है स्टेटमेंट नहीं होगा। और उसके बाद आप कोई भी इंट्रोडक्टर या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लो, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, ओके ना, मुझे पता है आप मेरा वीडियो देख रहे हो, लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस कर रहा हूँ कि व्हाट आर यू डूइंग, तो ये क्या है, क्वेश्चंस है। तो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्या नहीं होगा, आपका स्टेटमेंट नहीं होगा। तो ये जो बेसिक चीज़ है आप यहाँ पे आपके माइंड में डाल दो कि कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस, कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका स्टेटमेंट नहीं होने वाला। तो उसके लिए उसका क्या होना जरूरी है, उसका एसेरेटिव सेंटेंस होना जरूरी है।
ओके चलो, तो मैंने आपको बोल दिया कि राम इज क्लेवर, ओके ना, क्या बोल दिया, राम इज क्लेवर। एग्जाम्पल ले लो, राम इज क्लेवर, तो डेफिनेटली राम इज क्लेवर, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, राम क्लेवर होगा, आप बोलोगे इट्स अ ट्रू सेंटेंस, और फिर कुछ एक जो राम होगा उसको कुछ नहीं आता होगा तो आप बोलोगे इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, राम बहुत ही माठा है, तो फिर ये क्लेवर नहीं होगा। चलो ठीक है, तो राम इज क्लेवर, या तो ये ट्रू होगा या फिर या तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, ओके ना, फॉल्स होगा। तो कोई भी सेंटेंस है ये तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो देखो क्या है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये क्या है, स्टेटमेंट है, वो चाहे ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, तो क्या है ये, फॉल्स भी होगा तो भी स्टेटमेंट होगा। देखो मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया, एग्जांपल ले लो फर्स्ट, सेकेंड एग्जांपल ले लो, मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया। देखो तो फिर क्या है, मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया ऐसा बोला, स्टेटमेंट है, फॉल्स है, हमें पता है क्या है, फॉल्स है, लेकिन क्या है ये, फॉल्स हो या फिर ट्रू हो, क्या होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स, दोनों में से कुछ तो होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए, दोनों भी नहीं होने चाहिए, ओके ना। तो ये फॉल्स है, इसका मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट है, ये असर्टिव सेंटेंस आपका फॉल्स है, तो ये क्या बन गया, स्टेटमेंट बन गया। राम इज क्लेवर, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, क्या बन गया, स्टेटमेंट बन गया। तो देखो इस तरह से मैंने अगर आपको बोला ओके, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये क्या है आपका एक्सप्लेनेशन है, तो ये एक्सप्लेनेशन है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये कभी भी क्या नहीं होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये आपका स्टेटमेंट नहीं होगा। चलो एग्जांपल लेता हूँ, ओपन द डोर, तो ये क्या है, इंपेरेटिव है, आपके लिए ऑर्डर है, अगर ये ऑर्डर है तो ये भी आपका क्या होगा, कभी भी स्टेटमेंट नहीं होगा। चलो फिफ्थ नंबर का अगर हम ले ले, व्हाट इज योर नेम, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये भी आपका क्या होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। तो अगर आपको इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट, तो आपको सिर्फ देखना है कि कौन से टाइप है, असर्टिव है, इंपेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है या फिर एक्सक्लेमेशन है। तो इस तरह से आप आसानी से बता सकते हो, अगर वो असर्टिव होगा तभी चांसेस है कि वो क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। मेरी बात अच्छे से सुन लो, मैंने क्या बोला, असर्टिव होगा तभी चांसेस है कि वो स्टेटमेंट होगा, मैंने ऐसा नहीं बोला कि वो असर्टिव है तो डेफिनेटली वो क्या है, स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं बोला है। तो इंपेरेटिव या फिर इंट्रोगेटिव या फिर एक्सक्लेमेशंस, इनमें से कोई होगा तो डेफिनेटली वो स्टेटमेंट नहीं होगा। तो सबसे बेसिक चीज क्या है यहाँ पे, कि कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट होने के लिए वो असर्टिव होना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे आप बता सकते हो, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि एक्सक्लेमेशन है, ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये ऑर्डर है, ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ओके ना। तो कुछ वक्त असर्टिव सेंटेंस भी आपके स्टेटमेंट होते हैं या नहीं होते, ये भी आप देख लो। चलो यहाँ पे अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे x + 5 = 7, ऐसा मैंने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया, ऐसा आप एग्जाम्पल ले सकते हो। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल आप ले लो, ही इज क्लेवर, चलो इस क्लेवर, यहाँ आप बोर हो गए, चलो मैं बोलता हूँ, शी इज ब्यूटीफुल। ओके चलो अच्छे से देखो क्या है, तो आपके पास दो सेंटेंसेस है, फर्स्ट सेंटेंस है मैथमेटिकल सेंटेंस है, x + 5 = 7 आपको बोला है। तो सिंपल सी बात है, x + 5 = 7 अगर आपको बोला है तो आप बोलोगे ये ट्रू है, ओके। कब ट्रू होगा, ओके, तो x की वैल्यू, इफ x = 2 देन इट इज ट्रू। अगर x की वैल्यू 2 है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। अदरवाइज
अदरवाइज ये क्या है, फॉल्स है। चलो, तो फिर ये जो सेंटेंस है आपका, असर्टिव सेंटेंस है, मैथमेटिकल सेंटेंस है, ये आपका ट्रू भी हो सकता है कब, अगर x की वैल्यू 2 होगी, और ये फॉल्स भी होगा कब, अगर x की वैल्यू 2 के अलावा कोई और होगी तो ऐसा जो सेंटेंस है जिसकी ट्रूथ वैल्यू जो है ट्रू, उसके यानी कि वो ट्रू है या फॉल्स है, एक कंसिडरेबली चेंज होता रहता है, तो इसे हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस। क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस। ये ओपन सेंटेंस जो होता है इसकी ट्रूथ वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। अ सेंटेंस which is true and false simultaneously, या फिर आप क्या बोल सकते हो, whose value changes person to person और place to place, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंस बोलेंगे। चलो अच्छे से देख लो, x की वैल्यू 2 है तो इट इज ट्रू, x की वैल्यू 2 नहीं है तो ये फॉल्स होगा। तो इसकी जो वैल्यू है ट्रू या फॉल्स, ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कैसे, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, ओके ना। तो ये क्या हो गया, आपका ओपन सेंटेंस हो गया। तो चलो सेकेंड एग्जाम्पल पे आप देख लो, क्या है सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटीफुल। तो चलो आप देखोगे शी इज ब्यूटीफुल, लेकिन वो ब्यूटीफुल है या नहीं, वो किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है। अब शी कौन है ये हमें नहीं पता, ओके ना। तो ये क्या है, प्रोनाउंस है, हमें पता है प्रोनाउंस यानी कि नाउन के जगह पे जो नाम आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस बोलते हैं। तो ये शी कौन है, इस पे यानी कि वो लड़की कौन है उस पे क्या है, डिपेंड है। यहाँ पे शी बोलने से हमें पता तो नहीं चलेगा कि वो कौन सी लड़की है, और फिर वो ब्यूटीफुल है या नहीं, ये क्या होगा, चेंज होगा। वो किस पे डिपेंड रहेगा, इसके, ये चेंज हो गई तो ये भी चेंज होता रहेगा, ओके ना। तो पर्सन चेंज हो गया तो इसकी ट्रूथ वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, ट्रूथ वैल्यू बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू, क्या मीनिंग है इसका ट्रूथ वैल्यू का, कि आपका जो स्टेटमेंट है, देखो अच्छे से, आपका सेंटेंस है, चलो अच्छे फिर से देखो, सेंटेंस है, वो सेंटेंस ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तभी वो क्या बनेगा, स्टेटमेंट बनेगा, क्लियर ना। तो आपका सेंटेंस ट्रू है तो स्टेटमेंट है, या फिर आपका सेंटेंस फॉल्स है तभी भी वो स्टेटमेंट है। तो आपका स्टेटमेंट आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो आपका स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, ट्रू, जिसे हम कैपिटल T लिखते हैं। अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, फॉल्स, और उसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल F लिखते हैं, ओके ना। तो फिर इसी तरह से अगर आपका सेंटेंस जो है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कैसे, पर्सन टू पर्सन या फिर प्लेस टू प्लेस, तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस। एंड अच्छे से याद रख लो कि ओपन सेंटेंस नेवर बी अ स्टेटमेंट। तो फिर अब देखो हमें पता चल गया कि एसरेटिव सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन एसरेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है, ओपन सेंटेंस भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, एसरेटिव सेंटेंस अगर ओपन सेंटेंस नहीं है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, ओके ना। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल है आप अच्छे से देख लो, जिसकी ट्रूथ वैल्यू पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस क्या होती है, चेंज होती है, उसे हम ओपन सेंटेंस बोलते हैं। एंड ओपन सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते। तो चलो अगर हमने स्टेटमेंट ले लिया तो वो क्या होगा, आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होती है, जिसे हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रूथ अगर कोई होता है फॉल्स, कोई स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू होती है फॉल्स, और उसे हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस लेक्चर में हमें किसे स्टेटमेंट बोलना है, कौन सा ओपन सेंटेंस है, इसके बारे में हमें पता चल गया, ओके ना। तो ये जो बेसिक चीजें हैं सेंटेंस, स्टेटमेंट एंड ओपन स्टेटमेंट के बारे में, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके तो चलो देखो यहाँ पे
तो आपको क्या होना चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको दिया तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आपको लिखनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली याद रखो कि हम कोई भी स्टेटमेंट जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं, मतलब स्मॉल अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। कोई भी स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लिया, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, स्टेटमेंट है, तो इसे हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, दैट इज पी। सो पी सेज दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रूथ वैल्यू मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट है क्योंकि ये ट्रू है, सो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, कैपिटल टी होगी। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल। चलो देखो सेकेंड एग्जांपल, 2 + 3 = 7। क्या लिखा मैंने, 2 + 3 = 7। आपको पता है ये जो सेंटेंस है इसे मैंने क्यू से रिप्रेजेंट किया, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रूथ वैल्यू 2 + 3 5 आता है, 5 7 नहीं होता। सो ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। सो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एफ होगी। तो इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट अगर होगा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू होगी, अगर वो ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी होगी, अगर वो फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एफ होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास आपका नॉलेज भी बहुत मैटर करता है। तो आपका नॉलेज अच्छा होगा, आपका जीके अगर अच्छा होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही देखेंगे कि हम क्या कि लॉजिक क्या है, आपको किन किन क्लास के लिए स्टडी करना है, ओके ना। तो फिर से हमने स्टार्ट किया सेंटेंस से स्टेटमेंट तक गए, वहाँ से ओपन सेंटेंस निकाला और फिर हमने ट्रूथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट जो है ए आर्टिकल भी स्टडी किया। तो ये जो था, अब इसके आगे के लेक्चर में हम लॉजिक का आगे का पार्ट भी देखेंगे। तो सबसे आप यहाँ पे क्या है हमारा जो लॉजिक है, आज के लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझना होगा। आप देख लो, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।